नमस्कार, मैं हूं कपिल मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, इस जगह को शहर से महज कुछ कदम की दूरी पर लग जाते हैं, लेकिन विधानसभा इसकी अलग हो जाती है। शहर के पास होने के बावजूद, विधानसभा दूर होने के बावजूद, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, नागरिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ परेशान इस चीज़ को लेकर हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं आम नागरिक को गाज़ियाबाद में मिलनी चाहिए, वो कहीं यहाँ से अभी भी दूर है। सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ की नाली नहीं बन पा रही है, कूड़ा उठाया नहीं जाता, कूड़े से निस्तारण नहीं मिल पाता है, बारिश होती तो पानी भर जाता है, खेलने के लिए बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, जो एक खेल का मैदान था उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा करा हुआ है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, ऐसी बहुत सारी अनगिनत समस्या इस क्षेत्र के अंदर है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपनी समस्या बताएंगे, समझाएंगे कि शहर के पास होने के साथ साथ, शहर के साथ लगाने के साथ साथ क्यों आज भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनारी लाल शर्मा है। सर, ये बताइए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि सफाई की व्यवस्था हो गई, सबसे बड़ी समस्या, नाली बहुत समस्या है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नालियाँ भरी हुई हैं, सीवर साफ़ नहीं होते, सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो खेलने कूदने का ये नेहरू युवा केंद्र है, इस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। बार बार कहने के उपरांत भी इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है और बुरी स्थिति हो रही है। ना कोई विधायक ध्यान देता, ना कोई पार्षद ध्यान देता, सब काम ऐसे ही चल रहा है, कोई ध्यान नहीं देता जनप्रतिनिधि। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है। कितने समय हो गया आपको रहते हुए यहाँ? मुझे यहाँ रहते हुए करीब 60 साल हो गए। तो 60 साल में कुछ बदला यहाँ पर? यहाँ 60 साल में तो जो पहले था उससे तो सब भिन्न हो गया। जैसे कुछ बात करें तो क्या? जैसे पहले यहाँ आज़ादी थी लोगों की, वो आज़ादी ख़त्म हो गई। अब तो यहाँ नालियाँ भरी पड़ी हैं। पहले भंगिया आए सफाई करते थे, अब तो सब नालियाँ भरी है, सड़क टूटी पड़ी हैं। एक पार्क था बच्चों को और हम बुढ़े हो गए इस पार्क में घूमते घूमते। अब भूमाफियाओं ने इसमें कब्जा कर लिया। जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, पार्क पे कब्जा हो गया। महिलाएं भी, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा। सुमन जी, सबसे बड़ी समस्या पीछे देख रहे हो, सड़क टूटी पड़ी है, इसके अलावा तार लटक रहे, बहुत समस्या है। नालियाँ बंद पड़ी हैं, जमादार आता ही नहीं है। जमादार कहेगा जी आज हमारी तो इस गली में ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करें बताओ। मक्खी मच्छर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। बरसात का मौसम है, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से पार्क तो घेर ही लिया, पार्क जा ही नहीं सकते, दिक्कतें तो है। नालियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नालियाँ टूटी हुई हैं। टूटी हुई पार्क की बात है, नाली की बात है, तार भी सारे झुके पड़े हैं हमारी गली में। ये पीछे वाली गली है, बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे के लिए भी कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। हर एक चीज़ की करो सुविधा यहाँ। मतलब बिजली विभाग भी नहीं ध्यान दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे बताया इन्होंने कि तार भी लटके पड़े हैं, बिजली के तारों का जंजाल। नंगे तार हैं, नंगे तार हैं वे। बच्चा मान लो कोई पकड़ ले और नीचे आ रहे हैं सारे तार हैं। भंगी आता नहीं, भंगी सफाई कर नहीं जाता, उससे तो नाली करेगा चाहे सड़क करेगा, आया तो, नहीं तो आप हमारी तरफ तो आता ही नहीं है। माता जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला। कितने समय से आप रह रही हैं? मैं तो 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। कुछ फर्क आया यहाँ पे? कुछ जैसे जैसे आधुनिक जमाने में हम जा रहे हैं, कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं? भैया अच्छा समय था, खूब नाली वाली भी साफ हो गई, झाड़ू भी लगे, सब काम हो गए। अब तो बिल्कुल रद्द हो गया, कुछ नहीं है। पार्क में इतने दिन हो गए, 40-45 साल घूमते घूमते, इतनी आज़ादी थी, बच्चे बड़े बूढ़े सब घूमते थे। और अब भैया इन्होंने ऐसा कब्जा करा है कि वहाँ में कोई झांक नहीं सकता। जी बिल्कुल, समस्या पार्क की भी आ रही है। बात करते कुछ और लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? किशन पाल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या से महिलाएं बता रही हैं कि बिजली के तार लटके हुए हैं, यहाँ पर खतरा है, नालियों की सफाई नहीं होती, सड़क सामने टूटी हुई है, तो उसको लेकर आप किसी अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से किसी मिले? सर, सभी अधिकारियों को कंप्लेंट डालते हैं, पार्षद से, विधायक से भी कहा था, कितनी बार कहा था इनसे। अब ये पार्षद से इससे कहा था कि भाई यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, गंदा पानी आता है और यहाँ पर हमारा पंप नहीं लगा हुआ। रामनगर क्षेत्र में दूर दूर लगे हुए हैं, लेकिन उस गली में, पिछली वाली गली में नहीं है। नालियाँ इतनी जाम हैं कि पार्षद से बोलते हैं, कह के चला जाता है लेकिन आता नहीं है। सीवर अभी जमादारों ने बोला था कि सर इसे करवा दीजिए, काफ़ी 2 साल हो गए इसे, सीवर साफ़ करा दीजिए। मैंने उससे बोला, कहने लगा ठीक है 1 हफ्ते में करा दूंगा, उसके बाद में वो नहीं आया। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं जी।
मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, यानी कि बात कर रहे हैं अगर आप योजनाओं की, तो योजनाएं तो बहुत आ रही हैं, लेकिन जो निचले कर्मचारी है कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं कि समय पर सफाई नहीं करना, जो बिजली के तार लटके हुए उनको ठीक नहीं करना, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो यहाँ की जनता, स्थानीय नागरिक भुगत रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश्वर शर्मा है, मैं वार्ड 88 में ही रहता हूँ। और जो समस्या हैं वो घर से लेके, शहर से लेके, वार्ड से लेके हर जगह समस्या ही समस्या है, एक समस्या नहीं है। समस्या शहरवासियों को यहाँ पे बिजली की है, सड़क की है, कूड़े की है, पानी की है। जनता वार्ड 88 की, तो देखो वार्ड 88 में मैं रहता हूँ, तो वार्ड 88 की बात करूँगा। यहाँ जनता त्रस्त है पानी से, साफ़ सफाई से, हर तरीके से। वार्ड 88 में मेरे ख्याल से 5-6 पार्क होंगे, और आप 5-6 पार्क में गिना चुना कोई एक आध पार्क अगर सही हो तो हो, वरना एक पार्क भी ऐसा नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ से 100 मीटर की दूर पर मेन रोड आती है, सड़क के उधर आती है शहर विधानसभा, आप आगे मुरादनगर विधानसभा में। 2 विधानसभाओं के नज़दीक हैं आप, एक में रहते हैं और एक आपके सामने है। वहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ की अलग है, ऐसा क्यों? सर देखो, ये विधानसभा का जो मैटर है ये विधायक जी का है। विधायकों को भी हमने अपने जो प्रशासन से अवगत करा रखा है। हमें सिर्फ टाइम मिलता है, आश्वासन मिलता है, टाइम का सोल्यूशन, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं होता। हमें तो यहाँ पे 38-39 साल हो गए शादी को, हम यहीं पे आए थे। 38-39 साल हो गए। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सड़क टूटी हुई है, हाँ जी, तारों की समस्या, तारों का जाल बना हुआ है, लाइटें नहीं है बहुत। अगर आप लाइव कहेंगे तो हम लाइव फोटो खींच के भी भेज देंगे कि उनके तार के कितने बुरे हाल हैं यहाँ पे, है ना। बिजली के लिए सब, यहाँ सड़क के लिए, नालियों के लिए, किस चीज़ के लिए नहीं है, सब चीज़ के लिए यहाँ परेशानी है। कौन आके देख रहा है? और ऊपर से पार्क और यहाँ पे कब्जा कर लिया है, ये कौन सा तरीका है? अगर उन्होंने ये दीवार नहीं तोड़ी तो सारी लेडीजें दीवार तोड़ के और पूरा ओपन कर देंगे इसको। बिल्कुल, अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पब्लिक कुछ भी करने का तैयार है। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर CCTV कैमरे हैं महिला सुरक्षा को लेकर? हाँ जी, ऐसा कोई कैमरा नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। रात को पुलिस आती है? नहीं, कोई नहीं यहाँ कोई पुलिस नहीं आती। कोई नहीं आती? नहीं आती। तो कोई अगर घटना हो जाती है तो उसको कैसे आप बचाने की कोशिश करते हो उस घटना से? कंप्लेंट करते हैं, वो वहीं चौकी में जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। मतलब डेली पेट्रोलिंग कुछ नहीं है यहाँ? कोई नहीं, तुरंत कोई नहीं यहाँ कोई पुलिस। तुरंत कोई नहीं आता? ओ भैया, ये होल टैक्स बड़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग ज़्यादा थोड़ी ना बन गई है। होल टैक्स जो बढ़ा के भेज रहे हैं, जगह तो वही है। बिल्कुल। आप कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। बाबूजी, एक बात बताइए, एक आपसे जान लेते हैं, जैसे कि प्रदेश सरकार जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर सजग है, ठीक है। अभी ऐसे महिलाओं ने बताया और आसपास लोगों ने देखा यहाँ पे कोई CCTV मॉनिटरिंग नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है। तो क्या ये वो बेसिक सुविधाएं नहीं है जिसका अधिकार आप लोगों का है? वो केवल कागजों में है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। ज़मीन पे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बाग अपनी समस्याओं के लेके जाते हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं होता है। समाधान नहीं होता है। यानी कि हम मानते हैं कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, प्रशासन या स्थानीय जो अधिकारी लिपापोती कर रहे हैं। जी, वो नहीं, हाँ लिपापोती करते हैं, वो समाधान। यानी अगर अधिकारी चाहे तो सब कुछ हो जाएगा? जी, अधिकारी चाहते भी नहीं है। अधिकारी बिल्कुल। एक बाबूजी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रामअवतार। आप ये बताइए, यहाँ पर बहुत सारी जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। नाली की बता रहे, सफाई नहीं, पीछे नाली भरी हुई है, ठीक है, बरसातों में पानी भर जाता है, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है। तो किसी अधिकारी से मिले आप? बिल्कुल मिले। क्या आश्वासन? ये पार्षद जी हैं यहाँ के, उनसे बहुत मैंने 3-4 बार कही है। मैंने कहा पार्षद जी देखो नालियों का हाल देखो, सड़क का हाल देखो। कल करा दूँगा। कल आते ही नहीं उसकी कभी, समझे जी। सड़कें ख़राब, नालियाँ ख़राब, गंदगी फैली हुई है, बीमारी फैल रही है, मच्छर मक्खी हो पड़े हैं इधर। निगम में किसी अधिकारी से मिले आप? हाँ, निगम मिले थे। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा था हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं, आपको ये मतलब पार्क दिलवा देंगे। मतलब मानते हैं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा? हकीकत ज़मीन है कि अच्छा लगे ना। वीरेंद्र जी, एक बात बताइए, अभी देखा से बहुत सारी समस्याएं, महिलाओं ने बोला कि CCTV नहीं लगे हुए, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, तो इतनी सारी समस्या होने के बावजूद किसी अधिकारी से आप मिले, किसी अधिकारी से कोई आश्वासन मिला? सबके पास सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मानते हैं कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, स्थानीय जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं? गड़बड़ कर रहे हैं सब कुछ। ये हमारा नारी विभाग के अंदर पूरा घेर रखा है, घूमने फिरने की जगह नहीं जरा सी इसके अंदर, सब तारे ठोक रखे हैं, दीवार ऊँची ऊँची कर रखी है इसकी,
सब अधिकारियों को लेटर दे रखे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? अशोक नाम है मेरा। अशोक जी एक बात बताइए, अभी समस्याओं का अंबार, हाँ। मतलब कहे तो रामनगर मतलब समस्याओं का अंबार। बिल्कुल। तो इतनी समस्या होने के बावजूद क्या सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग? ये सर्वाइव तो तब करें जब कोई काम करे, तो काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। पार्षद है, विधायक है, सांसद है, इनको क्यों चुना जाता है कि ताकि नगर की, मोहल्ले की, पड़ोस की, जहाँ से वो वोट लेते हैं उसका पूरा ध्यान रखें। लेकिन एक भी इनमें ऐसा नहीं है जो इनका ध्यान रखता हो। सारी असुविधाओं के लिए मैं इधर थोड़ा सा कैमरा करेंगे तो आपको गंदगी भी दिखाई दे जाएगी और सड़क भी टूटी हुई दिखाई दे जाएगी। नालियों पे अगर नज़र डालेंगे तो नालियाँ भरी हुई दिखाई दे जाएंगी। और तो और क्या है, ये पार्क था हमारे घूमने के लिए, जबकि हमारे बाल काले थे तब से लेकर आज सफ़ेद हो गए हैं। उसी में हम घूमते थे, खेलते थे। आज की डेट में क्या हो गया कि भू माफिया को कब्जा हो गया, जाने से भी डर लगता है और चारों तरफ से बंद करके रखते हैं। तो यानी समस्याएं हैं लेकिन समाधान कुछ नहीं। समस्या बहुत सारी हैं, समाधान कोई करने वाला है नहीं। कार में बुराई नहीं है, लेकिन जो स्थानीय हमारे जो नेता प्रतिनेता है, जो ये चुने गए हैं ना प्रतिनिधि, यही सब जो है यही गड़बड़ है। सरकार का अपना पूरा सहयोग कर। बाबूजी इन्होंने अभी बोला कि सरकार में तो बुराई नहीं है लेकिन जो स्थानीय अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं फिर नीचे, वो काम सही नहीं कर रहे। जो हम लोग जाते हैं, हमारे कागजों को देखते हैं, हमको सब कुछ परमिशन मिल गई है और फिर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सभी अधिकारियों के पास गए हैं, सभी लोग इकट्ठे के, नगरवासी रामनगर के, लेकिन वहाँ पे कोई आश्वासन नहीं मिलता। बस हमारे रिसीव करके रख लेते हैं और उनका कोई समाधान नहीं मिलता। और फिर ये लोगों की पहुँच होने के वजह से, क्योंकि सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, ये लोग पुलिस और उसमें कंप्लेंट पुलिस बुला लेते हैं, यहाँ पे बुला के किसी को अंदर घुसने नहीं देते। तीनों गेट इन्होंने बंद कर रखे हैं। कोई घुसता तो पूछते हैं। और शाम बड़ा मुद्दा जो आ रहा है यहाँ पे पार्क को लेकर आ रहा है। पार्क का बड़े बूढ़े बच्चे खेलने को सब वंचित हो रहे हैं यहाँ पर। पार्क की दीवार इतनी ऊंची कर दी है उन्होंने कि हवा भी नहीं आती। उन्होंने इतना बड़ा समरसीबल लगाया है तो लोग पानी के लिए गली वाले कहाँ जाएंगे? पानी की समस्या, यानी कि पानी की पाइपलाइन अपने पास रखी हुई उन्होंने। हाँ हमने रखी है। समरसेबल लगा रखा है बच्चे अंदर इतना बड़ा समरसेबल लगा रखा है कि पानी सारे खींच लेता है वो। हमारे गली वाले सब परेशान हो जाते हैं हम पानी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि जो जिस भी भू माफिया ने सामने उस पार्क पर कब्जा करा हुआ है, उन्होंने अपनी यहाँ पर कोई बड़ी ट्यूबवेल लगा रखे जिससे इस क्षेत्र का जो वाटर लेवल है वो तक गिर चुका है और यहाँ पानी की समस्या भी आ रही है। जी क्या समस्या है ये? पानी की सबसे बड़ी समस्या, देखो हर बंदा अपने घर में समरसीबल नहीं लगा सकता, क्योंकि आज की डेट में वो 1 लाख रुपए में होता है। तो जो नगर निगम का पानी आता है उसकी पाइपलाइन में पानी जब आएगा, जब इन्होंने 30 HP का पानी का ये पंप लगा रखा है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि जो नगर निगम की पाइपलाइन है वो टाइम से आता पानी, और सबसे बढ़िया तो गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी भी आ रहा है और टाइम से पानी जो आता है वो सारा पंप खींच लेता है, तो यहाँ मोहल्ले वालों को पानी नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। यहाँ पे पानी नहीं आता, जगह जगह वो पाइपलाइन टूटी हुई है। कहने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, कहने का कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बाबूजी अभी हम देख रहे हैं सामने घर बन रहा है, ये घर का लेंटर भी पड़ रहा है। मैं चाहूँगा अपने कैमरा से दिखाएंगे, लेंटर के साथ बिजली का खंबा है और हाई टेंशन तार जा रही हैं। कभी इसको ऐसी, अभी ये घर बन जाएगा तो बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी रहेंगे यहाँ पर, तो इतनी बड़ी जो ये जानलेवा चीज़ बनी रही है, खंबा लगा, तार डले हुए हैं, इनके लिए शिकायत करी कभी आपने? इसके ये जो मकान बन रहा है ये वाला? जी जी, खंबा लगा हुआ है जो ये। अच्छा खतरा है, सारे तार ये तार जर्जर हो रहे हैं और ख़तरा है और इनको बदलना चाहिए। और ये स्थिति ख़राब है, इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना हो सकती है। तो जिस प्रकार से घर बन रहा है, अभी नया घर बन रहा है, उसके घर के बाद खंबा है, हाई टेंशन तार है, तो इस तरह से बहुत सारे तार यहाँ जा रहे हैं। किसी को शिकायत करी आपने? नहीं, सारे तारों की यही स्थिति है इस पूरे मोहल्ले में, और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो जैसे बिजली डिपार्टमेंट, अगर वो नहीं सुना तो डीएम गाजियाबाद आप शिकायत लेके पहुंचे हैं? नहीं, अभी तो लोग नहीं किए हैं। नहीं, अधिकार बड़े अधिकारी से नहीं मिले। जी बाबूजी क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, बात है कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरा तो जन्म ही इस मोहल्ले में हुआ है। इसी मोहल्ले में जन्म हुआ है। तो बचपन में क्या देखा जो अब बदल चुका है बिल्कुल एकदम? बचपन में ये देखा, जब मैं 11 साल का था, सन 74 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है। नेहरू युवा केंद्र की। और जब इसमें सारे में कटेलियाँ थी, हमने अपने घर से खुरपे ला के वो कटेलियाँ काटी थी, मैदान साफ किया था। ठीक, कपिल मोहन जी ने 25,000 का चेक दिया था इसे बनवाने के लिए। ये हमारे सामने की बात है, हम 11 वर्ष के थे। और आज हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, घूमने के लिए भी ना वहाँ जा सकते हैं।
सबसे बड़ी समस्या हमें इसकी है, और कोई समस्या नहीं है हमें। जी बिल्कुल, कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या जो बार बार आ रही है वो पार्क को लेकर आ रही है कि जो ये बुजुर्ग महिला हैं, बच्चे, अभी छोटा बच्चा आपने सुना, वो भी इसके लिए कह रहा था कि मुझे मेरा पार्क खेलने का मैदान दे दो। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए। ये आप नाली की स्थिति देखेंगे, कितनी गंदगी हो रही है। इसको देख के ऐसा लग रहा है महीनों से नाली साफ़ नहीं हुई है यहाँ पर, और काई जम रही है अंदर, काली कीचड़ एकदम। और उधर देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये आपको ढेर दिखा सकता हूँ, यहाँ कूड़ा इकट्ठा है, सफाई शायद काफ़ी दिन से नहीं हुई है। सामने देख सकते हैं नाली का सिल्ट पड़ा हुआ है, वो भी नहीं हटा वहाँ से। सामने सीवर के पास कुछ काम करा निगम ने, तो वो जो गड्ढे हैं वो गड्ढे ऐसे ही गड्ढे पड़े हुए हैं। तो सोचिए आगे तक पूरी लाइन में जो बीच में सड़क खोद रखी है और उस पर काम नहीं हो रहा है। ये है बिजली का खंभा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब सोचिए घर नज़दीक में बन रहा है और इसके पास किसी की बालकनी आएगी और भविष्य में कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये घर का स्वामी, घर का मालिक, या फिर बिजली विभाग, जो यहाँ पर इस तरह के खुले हुए तारों को छोड़ रहे हैं और एक बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। आइए वापस चलते हैं इन रामनगर निवासियों के पास और समझते हैं और कितनी समस्या ऐसी है जिससे आज तक ये परेशान है, जो पहले नहीं थी लेकिन अचानक इस समस्याओं का अंबार शहर में, इस क्षेत्र में लगना शुरू हो गया। जी क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज जी, समस्याओं का अंबार मतलब रामनगर समस्या बहुत कुछ है। हम लोग पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी सब सही है, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो बेकार हैं। कोई सुनवाई नहीं है। इतने कितनी बार जाली है, वहाँ डीएम के पास जाली है, सबके पास जाली है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सारी समस्याएं हैं, बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, पानी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। वार्ड नंबर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अब देखिए, हाउस टैक्स पहले एक मकान का 400, 500, 1000, 2000 तक रहा, आज 25-25 हज़ार रुपये का हाउस टैक्स आ रहा है। बताइए आप जनता क्या करेगी? कितना है आपका? 1,70,000 का। कितने गज का मकान है आपका? कुल 130 गज का मकान है जी बिल्कुल, 130 गज के मकान का 1,70,000 रुपये टैक्स आया है। और देखिए इस मकान की बात कर रहे हैं, 1,70,000 रुपये, यानी कि समस्याएं बहुत है, समाधान नहीं। लेकिन जो निगम द्वारा जो उनकी जो वसूली है, कर वसूली, उसको लेकर प्रॉपर पूरा ध्यान चल रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जी, जो मेरा मकान जो रेजिडेंस है, ये कॉमर्शियल का बिल बना दिया हाउस टैक्स का। मतलब घर को व्यवसाय में दिखा दिया? व्यवसाय में दिखा दिया, दुकान तुम्हारे उसमें, जबकि दुकान मेरे बराबर वाले में है। एप्लीकेशन भी दे दी कई जगह, अधिकारी आश्वासन दे देते हैं, कुछ करते नहीं। सब कुछ जी बिल्कुल, यहाँ पर सुन सकते हैं बुजुर्गों को, इन जो यहाँ के निवासी हैं कि परेशानी बहुत है। मैं आपको दिखाई, भरी हुई नालियाँ हैं, टूटी हुई सड़क है, बिजली के हाई टेंशन तार है, घरों के जो हाउस टैक्स के बिल हैं वो गलत आ रहे हैं। मतलब समस्या आप एक ढूंढो और आपको यहाँ 10 समस्या मिल जाएगी क्षेत्र में। एक बार दोबारा बात कर लेते कुछ महिलाओं से। आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर जैसे ही बात चली थी, आप बताइए, बिजली का तार हो गया, पानी की समस्या हो गई, नाली की है, नाली की समस्या हो गई, सड़क की है, कैमरे नहीं है, सड़क की है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया हो कि हाँ हम कर लेते अगर कोई नहीं सुन रहा था हमारी? ना, हम लग रहे हैं कैमरे, नेहरू नगर में है, पर उन्होंने अपने लगा रखे हैं, अपने लगा, हमारी तरफ नहीं है। हमारी तरफ सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई भी ना होती, सफाई में जो गंदगी पड़ी रहती, कोई सफाई नहीं होती हमारी तरफ, ना नालियों की ना सड़कों की, कूड़ा जैसा वैसे ही पड़ा रहता। अब जैसे पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है, कितने दिन पड़ा रहता है ऐसा कूड़ा? ये ले जाता जब उसकी इच्छा, अच्छा मर्जी पे लेकर जाएगा। हाँ भैया, हम तोड़ेंगे पहले, दीवार का काम है इसका। अच्छा, ज़्यादा समस्या है, पार्क की तो बहुत ज़्यादा समस्या है, पार्क के चक्कर में बहुत परेशान है। पार्क को लेकर बहुत समस्या, पार्क का समाधान बता रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ऐसे यहाँ पर इतनी सारी समस्या हैं और समस्याओं के लिए आपने कुछ समाधान निकालने की कोशिश करी हो या कोई अधिकारी आपसे मिला? लोग तो अधिकारी से मिले हैं, लेकिन वही ढुलमुल रवैया है उनका। तो आश्वासन तो देते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है कि जो सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं वो बराबर जो है जनमानस तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे अभी मैं आपको दिखाया कि ये देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या और कब से पड़ा है। अभी बारिश होगी, फिर ये बह करके फिर नाली में चला जाएगा, फिर नालियाँ उफरेंगी, फिर जो उसमें मच्छर आएंगे, फिर जो बीमारियाँ फैलेंगी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना पार्षद ध्यान देता है, ना विधायक ध्यान देता है, ना सांसद ध्यान देता है। वो केवल वोट मांगने तो आते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। अधिकारी कर रहे हैं गड़बड़ कहीं ना कहीं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। क्या समाधान है इसका? समाधान तो सरकार ही कराएगी, नीचे के अधिकारी तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। समाधान सरकार करेगी जब ही होगा। जी बिल्कुल, सरकार करेगी। क्या सही में सरकार करेगी या फिर अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए? ऐसा है कि अधिकारी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे और ये भाजपा की छवि को ख़राब कर रहे हैं और
कोई किसी प्रकार का भी कार्य नहीं हो रहा है और भूमाफियाओं की तरह खिलाड़ियों के मैदान को भी कब्जा करे बैठे हैं। इस तरह के हालात हो रहे हैं। सब जगह अधिकारियों को सूचित किया है, कई बार रजिस्ट्री भेजी गई है और वहाँ से इंटरनली आया है, सब दबा दबू के वहीं नीचे वाले दाब देते हैं। जी बिल्कुल, ये थी रामनगर गाज़ियाबाद की वो जनता। कहने को तो पॉश एरिया के नज़दीक रहते हैं, 2 विधानसभा हैं, सुविधाएं बहुत मिल रही हैं, लेकिन सब कुछ कागज़ों में ही आ रहा है। यूपी बोले में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। न्यूज़ स्टेट के लिए गाज़ियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट।